अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले कुछ अरसे से अदलिया की आज़ादी, मुअज़्ज़ज़ जजेस की साख और बाज़ अदालती फैसलों की जानिबदारी पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उंगलियां उठती रही हैं और अहम बात यह है कि इस किस्म की आवाजें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अदलिया के अंदर से भी उठती रही हैं। मगर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने इन तमाम इल्जामात और एतराज़ात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में इंसानी हकूक़ की अलमबरदार आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदलिया पर दबाव के तहत फैसले करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अदलिया और तमाम जजेस फैसलों में आजाद हैं। आज तक उन्होंने किसी इदारे की बात नहीं सुनी, ना दबाव लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले करने में आजाद है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोके। अहम बात यह है कि आज कॉन्फ्रेंस से सीनियर वकील अली अहमद कुर्द ने भी खिताब किया था, जिसमें उन्होंने अदलिया की आजादी पर सवालात उठाए थे। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने खिताब में अली अहमद कुर्द को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अदालत आए और देखें कि हम कैसे लोगों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं। आज तक किसी की डिक्टेशन देखी, सुनी और ना कोई ऐसा असर लिया। यही किरदार दीगर जजेस का भी है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी डिक्टेशन ली है। तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की। आज तक किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किए अपने ऊपर। और मैं समझता हूं यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का है। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का यह खिताब बहुत अहम है, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि किसी को भी इदारों को स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। लोगों का अदलिया पर से एतमाद उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कानून और इंसाफ या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो या फिर कोई और तनाजा हो तो उनके हल के लिए अदलिया की तरफ ही देखा जाता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि इस वक्त अदलिया के फैसलों के खिलाफ जो तनकीद हो रही है, जो आवाजें उठ रही हैं, वो आवाजें अदलिया के अंदर से भी उठ रही हैं। इसलिए देखना होगा कि क्या ये आवाजें सिर्फ अदलिया को स्कैंडलाइज करने के लिए उठ रही हैं या इनका मकसद निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाना है। इन मामलों पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बार एसोसिएशन के साबिक सदर रशीद रिजवी साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। रशीद साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगा। चीफ जस्टिस ने आज ये कहा है कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इदारों के दबाव में अदलिया फैसले करती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना मैंने कभी इदारों के दबाव में फैसला किया है, ना मेरे साथी जजों ने, और ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए, इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। कैसा देखते हैं चीफ जस्टिस के आज के खिताब को आप? देखें, चीफ साहब की जो बात है वो बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन किसी इदारे की जांच पड़ताल उसके सरबराह के या उसके मेंबरों के अदलिया के मेंबरों के बयान से नहीं जांची जाती है। कंडक्ट और इंडिपेंडेंस किसी इदारे की आप उनके फैसलों से जांचते हैं कि उनके क्या फैसले हैं, किस तरह से करते हैं, आम आदमी को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या इंसाफ हो रहा है। बहुत पुराना एक लीगल वो है प्रिज्म, उसमें कहते हैं वो कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी सीन बट हैव टू बी डन, जस्टिस शुड बी डन नॉट ओनली बी डन बट सीन टू हैव बीन डन। इंसाफ ऐसा करें कि होता हुआ नजर आए। लोगों में एक बेचैनी तो है इस मुल्क में कि किस तरह से हो रहा है। आप देखें, आज से 5 साल पहले 17,000 केसेस थे, 50,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हो गए, हाई कोर्ट में हो गई है। हाई कोर्ट में भी लोगों का रोना यही है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ कह देने से कि अदलिया आजाद है, अदलिया अपना काम कर रही है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, काफी नहीं है। मैं समझता हूं जजेस को अपने कंडक्ट से ये बात साबित करनी है कि अदलिया आजाद है और
اس کے فیصلے بھی آزادانہ آ رہے ہیں۔ ناصرہ صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے آج کے کامنٹس کو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط فہمیاں نہ پھیلائی جائیں، انتشار نہ پیدا کیا جائے، ورنہ عدالت سے، اداروں سے بھروسہ اٹھ جائے گا لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چیف جسٹس صاحب کی جو گفتگو تھی بڑی برجستہ تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تھا فورم جو ہوا تھا اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی اور جرمن ایمبیسی اور نیدرلینڈس کی، یہ تو ایک انٹلیکچوئل فورم تھا، اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل فورم۔ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ علی احمد کرد صاحب، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت حصہ لیا عدلیہ بحالی کے لیے، اور ہم سب نکلے تھے وکلا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری کاوشوں سے عدلیہ بحال ہو گئی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اب عدلیہ کے اوپر کوئی زور ڈالیں۔ اور یہ کچھ اس وقت سے ایک رجحان ہو گیا ہے وکلاء کا، جو کہہ رہے تھے اپنا گلزار صاحب، یہ دیکھیے کسی کا دباؤ ان پہ جو انہوں نے بات کی، یقیناً ان پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن جج سے مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان میں کم سے کم 200 ججز ہیں، اب ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ تو اب اس پہ ایپیکس کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو یہ بالکل درست فرماتے ہوں گے کہ ان کے اوپر کسی بات کا کوئی کبھی کسی نے نہیں زور ڈالا، یا کسی نے ان کے فیصلوں کے اوپر نہیں کوشش کی کہ وہ متاثر ہوں۔ لیکن دیکھیے، جس وقت ججز ہوتے ہیں نا، ابھی اس میں کنفرم نہیں ہوئے ہوتے، اس وقت یہ یقیناً کوشش کی جاتی ہے کہ ان سے فیصلے اپنے مطلب کے کرائے جائیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے وکلاء جو ہے نا وہ بہت زور ڈالتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جو خدیجہ کا کیس تھا تو اس کو 27 بار چھری کے لگے، پبلک میں لگے، انجرڈ وٹنس بھی تھا، اور جج صاحب نے فیصلہ دے دیا ایکویٹل کا، اس لیے کہ عدالت بھر گئی ہوئی تھی وکلاء سے، جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے وکیل کو ہونے ہی نہیں دینا۔ تو اب جب ایسی صورتیں ہوں اور وکلاء خود جو ہیں وہ ججز پہ اس قسم کا دباؤ ڈالیں، تو پھر یہ بات غلط نہیں۔ لیکن جو گلزار صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح ہے، ہمارا فرض سب سے اولین ہے وکلاء کا کہ ہم ججز کا اور عدلیہ کا ساتھ دیں، نہ کہ ان کے ساتھ ہم ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہوتا۔ رشید صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر ہر ایک عام آدمی بھی جاتا ہے انصاف کے لیے، چاہے فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہو، ہیومن رائٹ کا ایشو ہو، یا کوئی بھی کانفلکٹ ہو، عدلیہ کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا۔ تو اس ادارے کو اسکینڈلائز تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس ایشو کا کیا کریں کہ جب آوازیں اٹھتی ہیں انصاف کے خلاف، جس طریقے سے انصاف دیا جا رہا ہے، اور وہ آوازیں عدالتوں کے اندر سے اٹھتی ہیں، اس کا کیا کریں پھر ہم؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہر ادارے کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو ذرا سمجھ بوجھ کر بولنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو صورتحال کراچی کی بتاؤں کہ کراچی میں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں سے جو حالات ہوئے ہیں، وہ ایک عوام میں ایک ہیجان اور بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے کیسوں میں مرگلہ، وہ بنی گالا کا ایشو ہے یا ہلٹن پلازا کا ایشو ہے، وہ اس میں بڑی سے بڑی ریگولرائز ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ 80 گز کا مکان ڈیمولش ہو جاتا ہے وائلیشن آف بلڈنگ ریگولیشنز پہ، یا لیک آف اینی پراپر ڈاکومنٹ آف بورڈ آف ریونیو۔ یہ بغیر سنے، بغیر کسی کو سمجھے ہوئے، آنکھ بند کر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جی صاحب، آج جج صاحب نے یہ کہا نا کہ دیکھیں، فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی کو بہتر لگیں، کسی کو ان فیصلوں سے تکلیف ہوگی، لیکن وہ جو پوائنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، کسی کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے نہیں ہے، ہم خود جتنا آئین کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، اپنے کانشیس کے مطابق یہ فیصلے دیتے ہیں۔ دیکھیں، کانشیس فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ تمام پارٹیز کو سنیں اور پرانی مثالیں سامنے رکھ کے اس کے فالو چلیں۔ اگر آدمی صرف، میں نہیں سمجھتا اس طرح سے جسٹس ہوتا ہے، تو ہم بھی تھوڑے سے عرصے کے لیے بینچ پہ رہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آدمی وکیل کھڑا اور وہ کہتے ہیں ڈسمس، اس طرح سے انصاف نہیں ہوتا ہے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا اقبال صاحب کی، انصاف ایسا کریں کہ لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آئے۔ جو بے چینی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو ایک تشنگی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انصاف ہو رہا ہو لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔
नासरा साहब, कई आवाजें अब रीसेंट पास में जो उठी हैं वो अदलिया के अंदर से उठी हैं। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या, जज अरशद मलिक साहब ने क्या कमेंट किया, अभी जस्टिस राना शमीम का जो एफिडेविट है, तो उन आवाजों के हवाले से क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ ये समझे कि वो अदलिया को स्कैंडलाइज करने के लिए है, या हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आवाजें जो निजाम इंसाफ है उसको बेहतर बनाने के लिए उठाई जा रही हैं? मैं समझती हूँ कि हर एक की अपनी मसलियत होती है। जो आपने 3 यहाँ पे अभी हमें मिसालें दी हैं, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, और मैं समझती हूँ इनकी अपनी जाती को मफादात इसमें शामिल थे या किसी के कहने पे इनसे किया। लेकिन जो ये बात है कि अदलिया पे दबाव है, यकीनन दबाव है, और दबाव किस चीज का है? वक्त का है। आबादी हमारी देखें 22 करोड़ आवाम हो गई है। जिस वक्त पाकिस्तान की पहली सेंसस हुई थी उस वक्त ये जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान है 3.25 करोड़ इसकी आबादी थी। यही जज थे, इतनी ही तादाद थी, जजों की तादाद बहुत कम बढ़ाई गई और इतनी ज्यादा हो गई है लिटिगेशन। हर बंदा उठता है वो अदालत में चला जाता है। अदालत के पास वक्त का फुकदान है, और सबसे बड़ी बात जो दबाव जजिस पे है कि हम किसी तरह अपने फैसले जल्दी करें, क्योंकि कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन मैं शेख रिजवी साहब से एग्री करती हूँ कि जस्टिस मस्ट ओनली बी डन, इट शुड आल्सो बी सीन टू बी डन। तो जजेस जो हैं वो इतने प्रेशर में होते हैं टाइम के, और इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है कि हम जल्द से जल्द फैसले करें, ताकि लोग ये ना कहें कि जी दादा केस डालता है तो पोते के भी जमाने में ये फारिग नहीं होता। साहब, आप भी ये समझते हैं कि अदलिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वो अपने जाती मफाद के लिए है, या किसी के कहने पे है, या हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो निजाम की बेहतरी के लिए है? देखिए, एक सवालिया निशान तो बना है, राइटली या रॉन्गली। इसको प्रूफ तो होना चाहिए कि आम आदमी तो इतनी डिटेल्स में जाता नहीं है। उसको ये देखना होगा कि ये जो एफिडेविट फाइल किया है राना शमीम साहब ने, इसको प्रूव करना चाहिए कि ये सही है, गलत है, क्यों जुडिशरी को बदनाम करने के लिए किया, या वाकई चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त के ऐसा किया था। तो ये तो बगैर प्रूफ जब तक नहीं होगा इसको, और मैंने तो पहले भी गुजारिश की है कि 184(3) में अगर इसको सुप्रीम कोर्ट खुद एग्जामिन करे, इसलिए कि फॉर्मर चीफ जस्टिस पर एलिगेशन आया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका स्टेटस के नहीं है, वो खुद अगर उस पर देखा जाए तो बेहतर होगा, और उसको हमेशा के लिए क्लियर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब और नासरा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ